सेशन में हार्दिक स्वागत करते हुए आज आपको नवोदय विद्यालय में सेकंड जो हमारा अनुभाग होता है अंगणितीय परीक्षण, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आपके साथ हाजिर हूँ। तो आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपके लिए लाभकारी होंगे। आइए चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शानदार तरीके से हल करेंगे। साथियों, आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आइए इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे सबसे पहले दिया है। क्या क्या दिया है? तो दिया है, क्या क्या दिया है? सबसे पहले कमरे की लंबाई दी है। क्या दिया है? कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई सबसे पहले दी है। तो कमरे की लंबाई साथियों है 5 मीटर। ठीक है, यदि कमरे की लंबाई मिल गई, अब कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई भी दी है तो चौड़ाई भी यहाँ पे लिखेंगे। तो कमरे की चौड़ाई है 4 मीटर। इसके बाद साथियों इसमें ऊंचाई भी दी है, इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई दी है 3 मीटर। तो साथियों यहाँ पे कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमागत दी गई है, और वो कह रहा है कमरे में पूरी तरह से रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे कमरे घनाव का विकर्ण, मतलब कमरे का विकर्ण ज्ञात हो जाए तो वो सबसे लंबी छड़ होगी। तो हम कहेंगे कि घनावकार कमरे के विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है घनावकार, तो उसे हम देखते हैं। सबसे पहले आइए इस पे चर्चा करेंगे। तो सब इस घनाव का विकर्ण जो होता है, तो अंडर रूट, हेलो जी, सौर्या, ठीक है। तो यहाँ पे घनाव का जो विकर्ण का सूत्र होता है वो होता है लंबाई, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो साथियों ये लंबाई गुणे लंबाई धन चौड़ाई धन ऊंचाई का स्क्वायर होता है इसका घनाव के विकर्ण की लंबाई। तो अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से इस पे मान रख देंगे। तो ये हमारा है फार्मूला। इस फार्मूले को हम थोड़ा हाईलाइट कर देंगे जिससे कि आप लोग अपनी डायरी पे इसे नोट कर लेंगे और इससे हल करने का प्रयास करेंगे सवालों को। जब इस प्रकार के कभी भी आपको सवाल दिखाई दें तो इसमें इस सूत्र का लगाएंगे और इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लंबाई साथियों दी है, तो 5 मीटर दी है, उसे हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा साथियों। आप बढ़ेंगे अगली स्टेप की तरफ, और अगली स्टेप हमारी जो है अंडर रूट 5 का जो स्क्वायर होता है साथियों वो 25 हो जाता है, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 हो जाता है, और 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस सवाल में। और अब आगे बढ़ेंगे तो अगली स्टेप कहती है इन तीनों का योग। तो यहाँ पे 9 और 6 15, 5 20 की 0, हासिल इसका 2 2 2 2 4 और 1 5, यानी कि इसका 50 आएगा। अंडर रूट 50 का मान क्या होता है? सबसे पहले हम 50 के जो करेंगे फैक्टर कर लेंगे। तो 50 के फैक्टर होते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 55 25 25 दूना 50, और इसका एक जो है वो रूट के बाहर निकल आएगा, क्योंकि रूट के बाहर जो निकलते हैं वो जोड़ा निकलता है। तो जोड़े में 1 निकल आएगा और अंडर रूट 5 2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये विकर्ण की लंबाई मीटर में आ गई। ठीक है, ये विकर्ण की लंबाई मीटर में आ गई, और इसका जो ऑप्शन है साथियों पहले प्रश्न का, वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं यहाँ तक सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? आइए इस प्रश्न को भी हम शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है? विकर्ण की मतलब
वर्ग का परिमाप, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप इक्वल टू 100 मीटर। अब साथियों वर्ग का परिमाप 100 मीटर दिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वर्ग की भुजा। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है कि वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप इक्वल टू भुजा स्क्वायर क्या 4 भुजा 4a होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है 4a। तो अब जो ये 4a बराबर क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a बराबर 100 मीटर दिया है। तो यहाँ से a बराबर साथियों हो जाएगा 100/4 और इसे काट देंगे तो 25 चक्कू 100 होता है। तो a बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25। अब कह रहा है कि उसका वर्ग का क्या ज्ञात करना है, वर्ग का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग के विकर्ण की लंबाई इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा। ये होता है इसका सूत्र साथियों। ठीक है, तो इस सूत्र को हम थोड़ा हाईलाइट कर देंगे और इस सूत्र को आप याद करेंगे। तो अब इसका जो मान रख देंगे, तो यहाँ पे भुजा कितनी आई 25, तो कितना आ जाएगा 25√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं यहाँ तक आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और इसका ऑप्शन जो सही है वो कहेंगे आप लोग कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझने का प्रयास करिए। दिया है कि 26.2% बराबर है, तो 26.2% है वो किसके बराबर है। आइए इस प्रश्न को भी हम शानदार तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि 26.2% के बराबर है, के बराबर है, किसके बराबर है इसे देखते हैं। तो देखो बराबर क्या होगा, यहाँ पर इसे हल करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रतिशत हमें हटा देना है। तो 26.2 गुणे 1/100, प्रतिशत का मान जो होता है वो 1/100 होता है और इसे हल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 26.2/100 है। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो ये जो है दशमलव वो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.262 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 0.262 इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका जो ऑप्शन सही होगा आपकी स्क्रीन पर सी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही होगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। जो 6 संख्या है, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होता है योग। तो सबसे पहले देखो गुणज क्या होंगे 6 के, तो 6 में गुणे 1 बराबर 6 होगा और 6 में गुणे 2 बराबर 12 हो जाएगा और 6 में गुणे 3 बराबर 18 हो जाएगा और 6 में गुणे 4 चौक 24 हो जाएगा और 6 में गुणे 5 बराबर 30 हो जाएगा। और ये हमारा होगा गुणजों का योग, क्योंकि यहाँ पे 5 गुणज पूछे गए हैं तो 5 गुणज यही हुए हैं इसके। अब इन्हें हम जोड़ेंगे तो 6 2 8 दूनी 16 4 20 की 0 हासिल 2 और 2 1 3 और 1 4 4 2 6 3 9 90। तो इसकी जो 5 गुणजों का योग है साथियों वो कितना आया 90 आया है। अब इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं यहाँ तक आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।